हिंदू समेत सभी धर्मों में भगवान की मौजूदगी का जिक्र मिलता है। हालांकि हर धर्म में भगवान का रंग, रूप, आकार और नाम अलग है। इतना ही नहीं, प्रत्येक धर्म में भगवान को एक खास पहचान के साथ चिन्हित किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान श्री राम धनुष के साथ रहते हैं, तो ईसाई धर्म में जीसस को क्रॉस पर लटके हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, साइंस के परे इंसान और समस्त ब्रह्मांड की रचना के लिए भी भगवान को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है तो भगवान की रचना किसने की है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब में कई तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपकी और हमारी समझ से बाहर है। तो आइए समझते हैं भगवान के अस्तित्व को, ना कि सिर्फ धार्मिक रूप में बल्कि साइंस की नज़र में भी, और जानते हैं कि भगवान और ईश्वर के बीच क्या अंतर है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और टॉक अबाउट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एक है ईश्वर और भगवान? इस दुनिया में ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करने वालों की संख्या करोड़ों में है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर या भगवान के अस्तित्व नकारते हैं। साइंस पर यकीन करने वाले वैज्ञानिक ने भी आज तक ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया, बल्कि उनका मानना है कि हर चीज के निर्माण के पीछे कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। ऐसे में हम पूजा करते हैं या मूर्ति स्वरूप में अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। क्या सत्य वही है या कुछ और? आप में से ज़्यादातर लोग अपने घर में बचपन से ही अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके उस स्वरूप में आप अपनी आंख बंद करके भी विश्वास कर लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ईश्वर की मूर्ति का रूप प्रदान करने वाला कौन है? क्या सच में ईश्वर ऐसा ही दिखता है जैसे हमें पुराण और धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ईश्वर क्या है। ईश्वर और भगवान के बीच क्या समानता है, और शब्दकोश में अगर हम इसे ढूंढेंगे तो ईश्वर और भगवान का अर्थ एक ही मिलेगा। वहीं व्याकरण यानी ग्रामर में ईश्वर और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में भगवान के अनेक रूप का वर्णन मिलता है, जिन्हें ऋषि मुनियों द्वारा देखा गया। जैसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने समाज को श्री राम के रूप से अवगत कराया। इसी रामायण को पढ़ने के बाद लोगों के मन में भगवान श्री राम के स्वरूप बनते गए, जिन्होंने माँ सीता से विवाह किया, वनवास गए, रावण का अंत किया और अयोध्या के राजा बने। इसी प्रकार बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहित्य में भी एक महान व्यक्ति का जीवन दर्शन मिलता है, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया था। इन सभी धार्मिक ग्रंथों का निर्माण खुद इंसान द्वारा किया गया है, जिससे अपने अपने समय में प्रचलित व्यक्ति की कथा को संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और दुनिया के तमाम भाषाओं में लिखा गया। इस तरह एक महान व्यक्ति या पुरुष को भगवान की उपाधि देकर उनके रूप, रंग, आकार तय किया गया। फिर उसी मूर्ति का रूप देकर लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया। यानी आप मूर्ति के रूप में जिनका स्मरण करते हैं वो अपने समय में एक महान व्यक्ति था, महापुरुष थे, जिन्होंने ईश्वर के वो पहचान लिया था। देखिए, जो चीज़ कणों से मिलकर बनती है वो कभी ना कभी समाप्त होती है। मानव शरीर, चट्टान, पेड़ पौधे, मिट्टी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सभी चीज़ कणों से बने हैं, यानी एटम से बने हैं, और ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसी वजह से साइंस इन चीज़ों के निर्माण और अनेक अस्तित्वों को लेकर कई तर्क देता है। लेकिन ईश्वर कोई कण रूपी वस्तु नहीं है जिस पर साइंस रिसर्च करे और उसे अपना तर्क दे सके। साइंस की माने तो ऊर्जा और पदार्थ बनते नहीं हैं, बल्कि एक अवस्था में दूसरी अवस्था तक तब्दील होते रहते हैं। यानी ऊर्जा को अभी या कभी खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही वो खत्म होते हैं। ऐसे में सवाल आता है, ऊर्जा और पदार्थ को किसने बनाया, जिसे साइंस आज तक जान नहीं पाया है। इसलिए साइंस के पास भी ये जवाब नहीं है कि ईश्वर को किसने बनाया। ईश्वर ऊर्जा और पदार्थ की तरह अनादि है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। ईश्वर वो है जिसका ना स्वरूप है ना अंत,
ऐसे ही रहस्यमयी बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, आपके पास भी अगर कोई रहस्यमयी बातें हैं या रहस्यमयी टॉपिक है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर अपना वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।